नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर है और बड़ी खबर नहीं है, बहुत दुखद खबर है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राजद के नेता की हत्या हुई है और इस हत्या में आरोप लगा है एनडीए के बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों पर। इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार बिहार के चुनाव में हिंसक गतिविधियां सामने आने लगी थी। माले के प्रत्याशी पर, उसके काफिले पर फायरिंग की घटना हुई थी। उसके बाद गया में जो है प्रत्याशी के चुनाव प्रचार अभियान में फायरिंग की खबर आई और आखिरकार आज हत्या हो गई। और बेशर्म नेता बिहार में जाकर के दिल्ली से जाते हैं और जाकर के पूरी बेशर्मी और ढिठाई के साथ मंच से कहते हैं कि जंगल राज से सावधान रहना, इससे ज्यादा जंगल राज क्या होगा। आज सुबह खबर आई, जिस क्षेत्र में मोदी प्रचार करने जा रहे थे उसी क्षेत्र में एक एएसआई की हत्या कर दी गई थी। पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। पटना में एक बड़े कारोबारी की हत्या हुई थी, अभी 1.5-2 महीना हुआ। व्यापारी नहीं सुरक्षित, कारोबारी नहीं सुरक्षित, नेता नहीं सुरक्षित, पुलिस नहीं सुरक्षित, कोई नहीं सुरक्षित है। और जंगल राज, 20 साल पहले वाले जंगल राज में ना आ जाना। भाइयों बहनों, परिवारजनों, बिहार की बर्बादी का इन्होंने, मतलब बिहार की बर्बादी पर दस्तखत कर दिया है, मान लीजिए आप। मोकामा में चुनाव प्रचार जनसुराज का, यानी प्रशांत किशोर का प्रत्याशी कर रहा था चुनाव प्रचार। काफिला जा रहा था चुनाव प्रचार में, जैसे जाता है गाड़ियों का, 3-4 गाड़ी में एक प्रत्याशी, फिर बाकी समर्थक होते हैं जो कैंपेनिंग करते हैं, लोगों से डोर टू डोर बातचीत करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अनंत सिंह का काफिला सामने से गुजरा और फिर प्रत्याशी की गाड़ी की हालत हमने जो देखा है, विजुअल्स जो है, उस विजुअल में बहुत सारा हिंसा और ऐसी चीजें हैं। पूरी गाड़ी को तोड़ फोड़ करके उसकी कांच, पूरा गाड़ी उसका तहस नहस कर दिया है। प्रत्याशी को पर अटैक हुआ तो दुलाल चंद यादव नाम के एक आरजेडी के नेता, उनका भी प्रभाव रहा है उस क्षेत्र में। टाल क्षेत्र जो है, टाल में प्रभाव रहा है। टाल में वो भी दबंग माने जाते थे। तो वो निकले कि हम निकलेंगे तो ये भाग जाएंगे। उसके बाद जो आरजेडी के नेता ये प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे थे, फिर लाठी डंडों से पीटना शुरू किया और आखिरकार जान ले ली। फिर लेके खींच के गए, खबर है कि बाद में गोली मारी। मनीष मेरे साथ हैं, क्योंकि पूरे घटना वीडियो सारा कुछ मनीष ने, तुरंत मनीष के पास आ गया, मनीष ने मुझे भेजा। तो ये कार्यक्रम आप लाइव दैनिक पर भी, बाद में इस पे आप लाइव दैनिक पर भी देख लेंगे। मनीष से हम जरा पूरा घटना समीकरण, क्या क्यों ऐसा हुआ है, समझें। क्योंकि चर्चा थी कि अनंत सिंह इस बार चुनाव हार रहे हैं। अनंत सिंह का वो जो भीतर का ना अहंकार होता है, और चुनाव से पहले अनंत सिंह बाहर आए। चुनाव से पहले आते ही बिना सिंबल मिले, बिना नीतीश कुमार के बोले, कहा कि हम प्रत्याशी हैं जेडीयू के। आए सिंबल, अभी जब सीट शेयरिंग नहीं फाइनल हुई थी, सीट नहीं फाइनल हुई थी, सिंबल लेके चले। ये एनडीए है, एनडीए है भाइयों और बहनों, मित्रों, परिवारजनों, ये एनडीए है। खबर जरा दिखाइए। फिर मैं बाइट सुनवा दूंगा, विजुअल तो नहीं चला सकते लेकिन बाइट सुनवा दूंगा। मोकामा में आरजेडी के नेता की हत्या, जन सुराज के कैंडिडेट के प्रचार में शामिल था अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप। कैंडिडेट को सुना दीजिए, कैंडिडेट और कैंडिडेट के साथ जो थे वहां पर जो वीडियो बना है, जरा वीडियो चला दीजिए। पूरा नहीं, बस खाली बाइट पोर्शन है, वही सुन लीजिए आप। दुलाल चंद यादव को जो है, जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना, हम लोग का इलाका है, ठीक है। जो है ना, अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, इसमें ये नहीं कि गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ।
किसको मारा है? हमारे दुलाल चचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है, और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्दी देने वाले अब हैं। ज्यादा भाई को सोचना चाहिए और बैकवर्ड को सोचना चाहिए कि दूसरी बात, जिस अर्टिका में मैं मौजूद था उस अर्टिका पे भी उसके समर्थकों ने ईटा चलाया है और फायरिंग कर रहा है उसका। यहाँ देख लीजिए सामने क्या हो रहा है, देख लीजिए, देख लीजिए। चलिए हाँ, यहाँ देख लीजिए इस तरह का माहौल है। छोड़ दीजिए, गाड़ी छोड़ दो, देख लीजिए। नहीं गाड़ी लेके चलिए भाई, यहीं रहने दीजिए गाड़ी। देख चलिए, भी आगे बहुत सारी इसमें था, फिर फायरिंग वगैरह सामने से उस समय भी फायरिंग चल रही थी, बाद में तो लिटरली भगे हैं। ये जो बाइट पार्ट था इसमें भी आखिर एंड होते होते भगे हैं सब की गाड़ी में, जल्दी बैठो भगो, क्योंकि उधर से शायद फायरिंग बढ़ी या जो भी हुआ। ये हालात हैं बिहार में। चुनाव आयोग जिसका ध्यान बिहार चुनाव के बीच, जिस ज्ञानेश कुमार का ध्यान एसआईआर करवाने पर है कि लोगों को ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मैं तो सीधा कहता हूं 14 नवंबर के बाद देश भर में एसआईआर की चर्चा हो सकती थी, मात्र 15 दिन की बात थी, मात्र 15 दिन। 14 मतलब आज कितने तारीख, 30 तारीख हो गई, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। आप करते बातचीत, 11 के बाद कर लेते, पोलिंग खत्म हो जाती। इस पोलिंग में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, अब वो अलग एक जो है उत्तर प्रदेश, अलग राजनीति, सब सारे नेता अपने अपने में फंस गए कि बेचारे अपने प्रदेश में कैसे बचावें वोट चोरी। ये पूरा एसआईआर कवायद जो बीच में हुआ है, ये बिहार से लोगों को जो है डाइवर्ट करने के लिए किया गया। ये डे 1 जब ये हुआ उसके अगले दिन मेरे दिमाग में आया और मैंने चर्चा में इस बात को लाया था कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। वक्त ही वक्त तो था, जब बिहार में वक्त नहीं था तब तो करवा लिया एसआईआर। तो देश भर में तो वक्त था, कौन सा जनवरी में कहीं चुनाव होना था। लेकिन बीच बिहार चुनाव में एसआईआर किया। इसे बिहार की कानून व्यवस्था की परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री पर तो सीधा आरोप है कि वो तो रिमोट में चल रहा है बीजेपी के, उसे तो कोई होश हवास नहीं है, वो बीजेपी के रिमोट में चल रहा है। और बिहार में जो 2005 में पैदा हुए, 5 के बाद पैदा हुए, अब तो 2007 तक पैदा हुए जो जन्म लिए होंगे बच्चे, वो मतदाता बन चुके होंगे। उनको खाली भाषणों में, ये भाजपाइयों के भाषणों में उन्होंने जंगल राज सुना होगा। वो सब के सब जंगल राज साक्षात देख लें। जंगल राज किसे कहते हैं? उस जंगल राज लालू यादव होंगे या उनके परिवार का कोई होगा तब जंगल राज है, ये नहीं। ये सब आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। जंगल राज जो है आपके सामने है, साक्षात है। मनीष, बस इस शॉर्ट में हम रखेंगे, 12-14 मिनट का ही वीडियो ये। मनीष, ये क्या है आखिर? ये दुलाल चंद यादव है आरजेडी के। स्पष्ट रूप से अभी जो रिपोर्ट आई है भास्कर की, उसमें भी है कि जनसुराज ने भी कहा है कि ये राजद के नेता थे और समर्थन कर रहे थे हमारे प्रत्याशी को, पीयूष जो है प्रियदर्शी, ये जनसुराज के प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन कर रहे थे। ये अटैक हुआ क्या? अटैक, ये टारगेट दुलाल चंद यादव ही थे। दुलाल चंद को पूरे उसमें मतलब तमाम लोग को वहां पर चोट उठ लगी है, लेकिन दुलाल चंद को मार दिया। क्या है मामला और क्या ये आखिर हिंसात्मक क्यों हो गया चुनाव? क्या वाकई जो चर्चा है कि अनंत सिंह चुनाव हार रहे हैं? मनीष, आशीष, अनंत सिंह हम कहें तो बिहार के सबसे चर्चित बाहुबली हैं, जिसको एक तरह से कहें कि राष्ट्रीय मीडिया का या मीडिया का वो एक तरीके से हम क्या कहेंगे, एक पोस्टर बॉय है उसको, हाँ? वो पोस्टर बॉय बना दिया है, स्टार बना दिया है, बिल्कुल स्टार बना दिया है। हमारी मीडिया सोचती है कि भाड़ मीडिया एक अपराधी माफिया जेल में जो काट रहा है उसको सुपरस्टार जैसे, रॉबिन हुड जैसे पेश करती है। हाँ, उसके साथ वीडियो करके कॉमेडी शो टाइप का एक प्रोग्राम बनाते हैं और उनको लगता है कि इसमें टीआरपी है और व्यूज है, खैर जो भी है, लेकिन ये अपराधी है। और इस बार अनंत सिंह पहली बार मुझे लगता है कि 25 साल में की राजनीति में
अनंत सिंह पहली बार ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां उनको लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, और ये बात पूरे मोकामा में, पूरे पटना में, पूरे बिहार में इस बात की हवा है कि अनंत सिंह की सीट पूरी तौर पे फंसी हुई है। और फंसी होने की एक बड़ी वजह मुझे आशीष लगता है कि जो जन स्वराज पार्टी ने जो वहां पर उम्मीदवार दिया है, और जन स्वराज के उम्मीदवार, आप भी कई बार ये चर्चा करते थे या मैं भी कई बार ये सोचता था कि आखिर बीजेपी के टारगेट पर जन स्वराज के उम्मीदवार क्यों आ रहे हैं। जन स्वराज के उम्मीदवार या उनके नेता बीजेपी के टारगेट पर या एनडीए के टारगेट पर क्यों उनके कैंडिडेट को गायब कर दिया जाता है, लापता हो जाते हैं। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि बहुत दिनों बाद, या हम कहें कि सालों बाद, बिहार की राजनीति त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ जा रही है। हम ये नहीं करें कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उसमें एक फैक्टर बन रहा है, और जहां जहां वो फैक्टर, प्रशांत किशोर का फैक्टर काम कर रहा है और वो एनडीए को नुकसान पहुंचा रहा है, बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, वहां वहां अपने तौर पे खेला हुआ है। जैसे कई जगह पर कैंडिडेट का नाम वापस हुआ या कैंडिडेट नॉमिनेशन नहीं कर पाए, यहां पर भी अनंत सिंह की सीट फंसी हुई। एक तो आरजेडी ने यहाँ पर जो बीजेपी का, एनडीए का जो भूमिहार कार्ड है उसको पूरी तौर पे फेल कर दिया, और जिस तरह से अनंत सिंह बाहुबली है, वैसे ही सूरजभान सिंह देश के सबसे बड़े बाहुबलियों में एक है। बिहार ही नहीं, देश के सबसे बड़े बाहुबली है। श्री प्रकाश शुक्ला जब उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने पूरे रंग में थे, तो सूरजभान सिंह उनके आपराधिक गुरु के तौर पर थे। तो सूरजभान सिंह की पत्नी को वहां पर आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, और एक तरीके के बाहुबल वर्सेस बाहुबल हो गया, दूसरी तरफ भूमिहार वर्सेस भूमिहार हो गया। और सूरजभान सिंह 25 साल के बाद, एक तरीके का है तो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह एक दूसरे के आमने सामने हैं, और आमने सामने इस स्थिति में है कि इस बार अनंत सिंह को लग रहा है कि उनकी हार होगी। अभी 2 दिन पहले ही क्या कहते हैं, सूरजभान सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज से मुलाकात की थी, जो वही मोकामा इलाके के रहने वाले हैं, और उस इलाके में उनका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उनसे मुलाकात जैसे ही सूरजभान सिंह ने की, उसके बाद से भी ये लगने लगा कि अब लड़ाई बराबरी पर या एडवांटेज की तरफ जा रहा है। लेकिन एडवांटेज की तरफ जा रहा है, उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार बने, क्योंकि ऐसा नहीं थे, अनंत सिंह को हराना खासतौर पे मोकामा में उतना आसान नहीं है। वो निर्दलीय रह के भी चुनाव जीते हैं, आरजेडी में रह के भी चुनाव जीते हैं, और जेडीयू में लड़के भी चुनाव रखे हैं। लेकिन इस बार क्यों ऐसी स्थिति हुई? स्थिति इसलिए ऐसी उत्पन्न हुई क्योंकि जन स्वराज ने एक ऐसे कैंडिडेट को वहां उम्मीदवार बनाया जो कि धानुक जाति से आता है, और जो मोकामा टाल का इलाका है वहां पर धानुक जाति की अच्छी खासी आबादी है। धानुक की आबादी अलग अलग हिस्से में जो है वो बिहार के अलग अलग हिस्से में है। इसको एक तरीके से कहा है कि जो एनडीए का एक तरीके से वोट बैंक माना जाता है, जो एनडीए के साथ रहता है, खासतौर पे जेडीयू के साथ तो धानुक जाति के वोटर हमेशा से रहे, जिस क्षेत्र में वो प्रभाव है। तो यहाँ पर भी मोकामा टाल के इलाके में धानुक और कुर्मी 2 जातियां बहुत अच्छी खासी आबादी में है। धानुक जाति का कैंडिडेट जन स्वराज ने दे दिया, और यही मुसीबत का कारण बन गया अनंत सिंह के लिए। और अनंत सिंह को लगा, अपने तमाम इंटरव्यू हमारे दर्शकों ने भी देखा, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल या टीवी चैनलों को अनंत सिंह ने इंटरव्यू दिया है, तो अनंत सिंह के इंटरव्यू में एक चिड़चिड़ापन आपको दिखा होगा, जो भी हमने भी 1-2 इंटरव्यू को देखा है, मनोरंजन के लिए ही सही लेकिन देखा है, उसमें वो चिड़चिड़ापन नजर आया है, चिड़े हुए अनंत सिंह नजर। इसका सबसे बड़ा कारण जन स्वराज के जो उम्मीदवार है वो है। और जिस तरीके से गुरुवार को आशीष ये पूरी घटना हुई है, ये घटना मुझे लगता है कि अगर बीजेपी या एनडीए जंगल राज, या बिहार ही नहीं देश भर में एक शब्द निकला जंगल राज, तो अगर हम इसको जंगल राज का जीता जागता उदाहरण नहीं कहेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या कहेंगे? जैसा कि जन स्वराज के उम्मीदवार ने भी बताया, और वहां के जो उनके समर्थक है उन्होंने भी बताया, जो वीडियो सामने है उस वीडियो में दिख रहा है, समझा जा सकता है उस वीडियो को देखकर कि अनंत सिंह के समर्थक और जन स्वराज उम्मीदवार के समर्थक दोनों घोसवरी इलाके में कैंपेन कर रहे थे, गुजर रहे थे। दोनों के समर्थक दोनों का काफिला एक दूसरे से टकराया। उसमें जन स्वराज के कैंडिडेट है, उनकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई, इन पर हमला हुआ, उनके लोगों पर हमला हुआ। और उस वीडियो में जन स्वराज के जो उम्मीदवार है वो कह भी रहे हैं
कि देखिए हमला हुआ है, लेकिन जब ये बातें कही जा रही थी तब उन्हें नहीं पता था कि दुलाल चंद यादव की हत्या कर दी गई है। हाँ। वो कह रहे हैं कि दुलाल चंद चचा को पीटा गया है, पिटाई की गई है, हम लोग हाथ मरने वाले उठाया। नहीं है। वीडियो में है कि हम भूलेंगे नहीं, दुलाल चंद चाचा पे हमारे हाथ उठाया है तो हम भूलेंगे नहीं इसको। तो उस समय तक हाथ उठाया है उनकी भी जानकारी में नहीं था, क्योंकि सब घिरे हुए थे, सब कोई इधर पिट रहा कोई उधर पिट रहा। तो उसमें जो है दुलाल चंद की हत्या हो गई। ये दुलाल चंद की मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। ये राजद के नेता थे, लेकिन ये कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे राजद में, अभी भी राजद में थे। और हो सकता है इसीलिए कर रहे हो क्योंकि अनंत सिंह को हराने के लिए, अगर ये अपने क्योंकि उस बच्चे को चाचा चाचा बोल रहा है तो बच्चा इनका करीबी रहा होगा, तो इसलिए कर रहे होंगे कि हाँ वो भी मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो अनंत सिंह कम से कम जो है 25 साल से अनंत सिंह का जो चल रहा है राज वहां पर, छोटे सरकार, बताइए ये लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया है लोगों ने, तो कम से कम वो खत्म होगा। ये दुलाल चंद यादव थे। खैर मुझे अभी इजाजत दीजिए, मनीष को भी इजाजत दीजिए। ये कार्यक्रम आप लाइव दैनिक पर भी देख पाएंगे थोड़ी देर में। तो ये हालत है बिहार के चुनाव पर। और भी जो अपडेट होगी हम लाएंगे, लेकिन बहुत चिंताजनक स्थिति, बहुत चिंताजनक स्थिति है। चुनाव आयोग, नीतीश सरकार और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इनको कोई नैतिक हक ये नहीं है, कम से कम नीतीश, मोदी और शाह को, ज्ञानेश का तो जो चल रहा है चल ही रहा है, कोई नैतिक हक इनके पास नहीं है कि ये जंगल राज शब्द अपनी जुबान से बोले, क्योंकि जंगल राज इनके डबल इंजन में दोगुनी रफ्तार से लोगों को कुचल रहा है। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार, धन्यवाद प्लीज।